हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ इस ड्रामा के एपिसोड 25 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यहाँ अर्थक्वेक वाले जोन में डॉक्टर और फायर फाइटर ने ना अपना काम बखूबी किया और काफी अच्छी तरीके से किया। अब यहाँ के सारी चीजें ना सॉर्ट हो चुकी थी, यानी कि सब संभल चुका था। फिर जब कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि अब यहाँ पे फायर फाइटर और जब डॉक्टर का जाने का समय आ चुका था, तो यहाँ की सारी जनता ना असल में उन लोगों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और साथ ही में उन लोगों को ना थैंक्स भी कह रहे थे कि जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे। स्पेशली ना जो असल में रेस्क्यूअर्स थे, उन फायर फाइटर को ना हर कोई यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था। फिर वही बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो ना यहाँ पे शिवजिन को भी बाय कर रहा हुआ था जाने के लिए। यहाँ पे असल में शिवजिन के पास कुछ नहीं था, तो यहाँ पे सॉन्ग ना असल में अपना बुके उसके तरफ फेंकता है और यहाँ पे शिवजिन भी ना काफी ज्यादा खुश होके उसके दिए हुए ना फ्लावर को कैच कर लेती है। फिर ना वो सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के अपने बेस की तरफ ना वापस चले जाते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है कि शिवजिन को ना ये बुके काफी ज्यादा प्यारा था, तो इसके यहाँ पे सारे फ्रेंड ना असल में उसे इस बात को लेके छेड़ रही थी कि तुम ना इसे कब से इन फ्लावर को गले से ही लगा के रख रहे हो, क्या इसलिए क्योंकि ये सॉन्ग ने दिए हुए हैं। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, ये लोग ना वापस आ चुके थे। यहाँ पे शिवजिन ना अपने अपार्टमेंट में बैठे हुए फिर यहाँ पे ना सॉन्ग को मैसेज भी करती है, अब तुम्हारी तबियत कैसी है। वो कह रहा था कि मैं ठीक हूँ और आज कर ना असल में थोड़ी लीव पे भी हूँ। वो यहाँ पे इंजर्ड था ना, इसलिए उसे यहाँ पे कुछ ज्यादा लंबी छुट्टियां जो मिल चुकी थी। और यहाँ पे ऐसा ना पहली बार होता है कि यहाँ पे सॉन्ग ना असल में खुद से शिवजिन को कह रहा था कि अगर तुम आज फ्री हो तो क्या तुम मिल सकती हो। जाहिर सी बात है यहाँ पे शिवजिन तो उसे हाँ ही कहेगी ना, तो वो उससे कह रहा था कि ठीक है, जल्दी से रेडी होके ना अपनी बिल्डिंग के नीचे आ जाना। तो जब असल में बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे शिवजिन ना रेडी होके नीचे आ रही थी, तो यहाँ पे सॉन्ग ना पहले से उसका काफी बेसब्री से ना असल में उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ पे शिवजिन और ये दोनों ही ना साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। साथ ही में फिर जाते हुए यहाँ पे वो उससे कहता है कि क्यों ना हम मूवी देखने के लिए चले। तो यहाँ पे असल में ये ना उनकी फाइनली पहली डेट थी 10 सालों के बाद में। तो यार शिवजिन तो कह रही थी कि हाँ जरूर चलते हैं, लेकिन ट्रैफिक ना कुछ ज्यादा होगा, चलो हम ना सबवे से चलते हैं। और ये आइडिया ना असल में सॉन्ग को भी अच्छा लग रहा था। या फिर ना ये दोनों जब ट्रेन ट्रैक को देख रहे थे, तो शिवजिन उससे कहती है कि ये बिल्कुल ना हमारे जैसी है, दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल पैरेलल है और कभी ना एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाएगी। बस सॉन्ग तो कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि ये कभी भी ना असल में पैरेलल नहीं थे, एक ना एक पॉइंट पे ये आगे जाके जरूर मिलेंगे। और उसका इशारा ना असल में इन दोनों की तरफ ही था। पहले तो हमें यहाँ पे इन दोनों को ऐसे देख के लगता था कि शायद ना इनका कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन फाइनली ना ये दोनों एक होने जा रहे थे। वही फिर बाद में असल में ये ट्रेन में ना कहीं जा रहे थे, तो ट्रेन भी ना काफी ज्यादा भरी हुई थी। तो यहाँ पे सॉन्ग ना असल में शिवजिन को बचा रहा था उस भीड़ से। वो उसे ना एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर रहा था, बिल्कुल एक बॉडीगार्ड बन के। तो ऐसे ही करते हुए ना ये दोनों तो एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। फिर जब वो ना असल में मूवी थिएटर आ चुके थे, तो यहाँ पे सॉन्ग ना वहाँ चॉकलेट रखी हुई देख के वो उसे खरीदने जाता है, क्योंकि असल में शिवजिन को ना चॉकलेट पहले काफी ज्यादा पसंद थी, लेकिन अब ना असल में चॉकलेट उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो ना पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी थी। फिर जब यहाँ पे मूवी स्टार्ट होने वाली थी, ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ एक चीज ना असल में सॉन्ग को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि किसी चीज ने ना असल में वहाँ के इमरजेंसी एग्जिट को ना ब्लॉक करके रखा हुआ था। तो इस वजह से वो यहाँ पे ना शिवजिन को वही रुकने के लिए के वो चेक करने के लिए जाता है और वो ना उसे खुलवा भी देता है। वो जब यहाँ पे वापस आके ना शिवजिन से पूछ रहा था कि स्टार्टिंग में क्या हुआ मूवी के, तो वो उसे बता रही थी कि मुझे खुद ही नहीं पता, क्योंकि मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी ना। ये सुन के ना असल में यहाँ पे सॉन्ग तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और ऐसा लग रहा था कि शायद ना यहाँ पे उनकी पहली किस होगी, यानी कि होने ही वाली थी, कि तभी यहाँ पे ना वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मूवी ना असल में यहाँ पे कॉमेडी थी, इस वजह से सभी लोग ना काफी ज्यादा हंस रहे थे। और फिर यहाँ पे बाद में मूवी खत्म हो जाती है, तो असल में ये ना रात काफी ज्यादा रोमांटिक थी इन दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही थी और काफी ज्यादा ठंड भी हो गई थी। तो वही जब यहाँ पे सॉन्ग ना शिवजिन को उसके घर छोड़ने जा रहा था, तो वो ना उससे कहती है कि हमने ना असल में खाना नहीं खाया, क्यों ना तुम ऊपर आओ और हम दोनों के लिए कुछ बनाओ। पर सॉन्ग का तो कहना था कि मैंने उस दिन देखा था तुम्हारे घर में ना असल में कोई भी ग्रोसरीज नहीं है, तो इसलिए ना वो दोनों ही साथ में फिर ग्रोसरीज भी खरीदने जाते हैं। और साथ ही में यहाँ पे सॉन्ग को ना असल में पता चलता है कि शिवजिन ने ना असल में स्पाइसी खाना छोड़ दिया है, जबकि यहाँ पे शिवजिन ने ही सॉन्ग को स्पाइसी खाना सिखाया था। एक्चुअली ये दोनों ही ना एक दूसरे के लिए खुद को बदल रहे थे, लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता था कि वो दोनों ना खुद ही बदल जाएंगे। तो ये बात समझ के ना ये दोनों ही यहाँ पे फिर हंस रहे थे। तो फिर जब ये लोग ना वापस घर आ गए थे, तो यहाँ पे सॉन्ग ना असल में इन दोनों के लिए खाना बना रहा था, क्योंकि यहाँ पे शिवजिन को तो जरा भी कुकिंग नहीं आती थी, वो तो बस उसे खड़े रह के बस देख सकती थी। फिर बाद में ना ये कैंडल लाइट डिनर भी करते हैं। यहाँ पे शिवजिन उससे कहती है कि तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब तुम ना काफी ज्यादा सीरियस और काफी ज्यादा बदल चुके हो, तुम इतने सारे काम भी कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे खुद के बारे में उसका कहना था कि मैं जब से तुमसे अलग हुई ना काफी ज्यादा बोरिंग हो गई हूँ, मेरे लाइफ में ना असल में जरा भी खुशियां नहीं रही। फिर बाद में असल में इन दोनों का डिनर खत्म होने के बाद ना यहाँ पे सॉन्ग ना डिशेस भी वॉश करता है, क्योंकि वो ना काफी ज्यादा ही जेंटलमैन था। तो यहाँ पे साथ में शिवजिन
उससे कह रही थी कि क्या तुम चाय पीना चाहोगे, मैं वो बना सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे शॉन्ग तो कह रहा था कि अरे नहीं, काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब मुझे ना चलना चाहिए। ये कह के जब वो वहाँ से जा रहा था तो शिवजिन ना असल में उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाती, पर फिर भी ना वो जैसे तैसे हिम्मत करके लिफ्ट से ना नीचे जाती है दौड़ते हुए उसे रोकने के लिए, लेकिन वो ना कहीं भी नजर नहीं आता नीचे। तो इस वजह से वो तो काफी ज्यादा सैड हो गई थी। लेकिन तभी ना असल में सॉन्ग उसे पीछे से आके सरप्राइज दे देता है और उससे कह रहा था कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना। और जाहिर सी बात है यहाँ पे शिवजिन का तो बस एक ही जवाब होने वाला था, वो ना इतने सालों से तो बस उसी का तो इंतजार कर रही थी। यह सॉन्ग ना फिर उससे कह भी देता है कि मुझे कोई भी परवाह नहीं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट कर भी पाएंगी या फिर नहीं, लेकिन मुझे ना एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि इतने सालों मैं तुमसे मूव ऑन कभी कर ही नहीं पाया और ना ही तुम मुझसे। इसका मतलब ये है कि हम दोनों ना एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। और साथ ही में वो उसे ये भी कह देता है कि उन सब लोग को छोड़ो, आज ना तुम्हें फैसला करना ही होगा क्योंकि मैं ना तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, क्या हम दोनों एक हो पाएंगे। तो शिवजिन तो यहाँ पे उसकी ये बात सुन के काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वो यहाँ पे रोने भी लग गई थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे शिवजिन का जब कोई जवाब नहीं आता ना तो सॉन्ग वहां से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे शिवजिन ना हिम्मत करके उसे रोक लेती है और हक कर लेती है और कह रही थी कि हाँ मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्ही से शादी करूंगी। तो फिर ना असल में वो वापस से अपने अपार्टमेंट में चले गए थे और यहाँ पे शिवजिन ने इतने सालों बाद अपने लाइफ का फैसला उसने खुद से किया था और सॉन्ग भी अब हमेशा ही शायद उसके साथ खड़ा रहेगा। और फिर ना असल में इन दोनों को यहाँ पे पहला किस भी होता है और जाहिर सी बात है कि आगे क्या ही हुआ होगा वो बताने की जरूरत नहीं। वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग फायर स्टेशन में दिखाया जाता है, यंगजू ना असल में एक फायर फाइटर के बारे में नोटिस करता है कि वो आजकल ना काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहा था, वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। उसका नाम मिंजी था, उसे ना असल में कोई पोस्ट ट्रॉमा डिसऑर्डर हो गया था। अर्थक्वेक के बीच में ना असल में उन लोगों ने इतने सारे एक्सीडेंट्स देखे थे कि अक्सर ना उन लोगों को ऐसे ट्रॉमा से गुजरना पड़ता था और यही स्ट्रेस ना एक दफा जियोंग को भी हुआ था। वो बता रहा था कि इसका तो वैसे कोई ट्रीटमेंट है नहीं, लेकिन हम ना उसके फ्रेंड्स है, हम ना उसके साथ खड़े रहेंगे। वही जब इधर दूसरी तरफ सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सुबह ना शिवजिन के साथ ही मौजूद था। शिवजिन यहाँ पे उसके पास आके उसे हक करती है और बाहर देखती है तो यहाँ पे बाहर ना काफी ज्यादा खूबसूरत नजारा था क्योंकि बाहर ना असल में स्नोफॉल हो रही थी। और ये देखते ही ना उन दोनों को वो टाइम में याद आता है कि जब स्कूल वाले दिनों में ना वो एक दफा उसके घर उससे मिलने के लिए गई थी। उसका छोटा सा ट्रेडिशनल सा हाउस था जिसके अंदर की एक बैकयार्ड भी था और शिवजिन ने असल में ये देख के कहा था कि ये जरूर ना हमारा फ्यूचर ड्रीम होम होगा। और आज भी वो यहाँ पे कह रही थी कि वही ना मेरा ड्रीम होम है। तो फिर यहाँ पे सॉन्ग तो कह रहा था कि बातें छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों को काम पे भी जाना है। साथ ही में यहाँ पे उसने ना ब्रेकफास्ट भी बनाया था। वो उससे पूछ भी रही थी कि आज के लिए तुम्हें क्या करना है। तो सॉन्ग बता रहा था कि तुम बस मेरी फिक्र मत करो, मैं तो अपना दिन काफी अच्छे से गुजारने वाला हूँ और वैसे भी शाम को ना मुझे एक फ्रेंड से भी मिलने जाना है। और वो फ्रेंड असल में और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर ली थी। और यहाँ पे ऑफिसर ली से शिवजिन तो पहले से ही काफी जेलस रहा करती थी। ये सुनते ही ना असल में उसका मूड तो खराब हो गया था और यहाँ पे सॉन्ग भी ये बात जान लेता है कि शिवजिन ना ली की वजह से काफी ज्यादा जेलस होती है। या वो ना फिर उसे चेयर अप करने के लिए लिफ्ट के अंदर उसे किस भी कर लेता है और रियलाइज करवाता है कि तुम ना मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले पाएगा। और यहाँ पे शिवजिन ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि शिवजिन ना काफी पॉजिटिव और काफी जेलस टाइप की गर्लफ्रेंड है जिसे हैंडल करना के यहाँ पे सॉन्ग के लिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होने वाला है। वही फिर बाद में हमें यहाँ पे असल में सेमिनार में दिखाया जाता है जो कि असल में कैप्टन ली ले रही थी और साथ ही में यहाँ पे ना जियोंग भी आया हुआ था। ये सेमिनार उसी बारे में था जब कोई भी बड़ा डिजास्टर होने के बाद फायर फाइटर को जिस तकलीफ से गुजरना पड़ता है ना, जिस ट्रॉमा से, उसे कैसे हैंडल किया जाए, ये इस बारे में था। यहाँ पे ऑफिसर ली उन लोगों को इसी बारे में बता रही थी कि वो असल में एक साइकोलॉजिकल काउंसलर भी थी। यहाँ जियोंग भी वही था, वो उससे ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने लगता है। यहाँ आंसर देते देते यहाँ पे कैप्टन ली को तो काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि असल में उसकी तबियत भी ना कुछ ठीक नहीं थी आज। ये बात असल में जियोंग भी नोटिस कर लेता है। वो जब यहाँ पे थोड़ी देर की ब्रेक लेते हैं और जब वापस आती है ना तो वो देखती है कि यहाँ पे एक नोट था और ये नोट थे असल में उसी स्ट्रेस के बारे में और साथ साथ ना अपने केयर लेने के लिए भी कहा था और ये भी कहा हुआ था कि बहुत सारा गर्म पानी पिया करो, इससे ना गला अच्छा रहेगा। तो वो तो हैरान हो गई थी कि उसकी इतनी ज्यादा परवाह कौन कर रहा है। वही जबकि यहाँ पे शिवजिन के हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, यहाँ पे भी ना असल में एक सेमिनार हो रहा था। वो लोग यहाँ पे सभी लोग का थैंक्स कर रहे थे जिन लोगों ने भी ना असल में अर्थ को एक बार जाके ना रेस्क्यू का काम किया था। वो कह रहे थे कि यहाँ पे ना हमारे बीच कुछ हीरो भी मौजूद है और उसमें से सबसे ज्यादा तो काबिल की हकदार है डॉक्टर शिवजिन क्योंकि उसने ना एक नन्ही से जान बचाई थी। वो लोग फिर यहाँ पे असल में उसे स्टेज पे बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे शिवजिन कह रहे थे कि एक्चुअली मैं तो उस लेडी को असल में छोड़ के जा रही थी उसे मरा हुआ देख के।
लेकिन फायर फाइटर ने असल में नोटिस किया कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो सारा क्रेडिट मुझे नहीं बल्कि उससे मिलना चाहिए। साथ ही में वो ये भी कहती है कि पहले मैं अपने जॉब को सिर्फ एक प्रोफेशन समझती थी, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये कोई प्रोफेशन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। तो वही ये बात ना असल में उसके चीफ सर्जन ने भी ना काफी ज्यादा अच्छे से समझ ली थी, क्योंकि उन्हें तो यहाँ पे लगता था कि शिवजिन ना असल में दूसरों जैसे ही है, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो यहाँ पे उसे अपने ऑफिस में बुला के एक मेडल भी देते और कह रहे थे कि तुम ना ये डिजर्व करती हो। और शिवजिन को भी यहाँ पे फाइनली काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे ना उसके चीफ सर्जन के द्वारा कोई मेडल मिला था, वो उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। तो वो ना ये देख के काफी ज्यादा खुश थी। और फिर इसी सीन के साथ एपिसोड 25 की एंडिंग होती है।